प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय के प्रथम सावधिक परीक्षा 2021 के लिए उपयोगी आदर्श प्रश्न पत्र को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी प्रथम सावधिक परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। आदर्श प्रश्न पत्र में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए निर्धारित समय 2 घंटे का रखा गया है। इसमें 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला खंड है अपठित अवबोधनम। इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़कर इसके अर्थ को समझना है और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको करना है। देखिए, निर्देश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। संस्कृत भाषा देव भाषा। संस्कृत भाषा देव भाषा है। प्रायः सर्वासां भारतीय भाषानां जननी प्रादेशिकम भाषानां च प्राणभूता इति। प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी है अर्थात माता है और प्रादेशिक भाषाओं का प्राण स्वरूप है, प्राणभूत है। यथा प्राणी अन्नेन जीवति परंतु वायुम विना जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। जिस प्रकार प्राणी अन्न से या भोजन से जीते हैं लेकिन हवा के बिना जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, तथैव अस्मद् देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषावलंबम विना जीवितुम अक्षम इति। उसी प्रकार हमारे देश की कोई भी भाषा संस्कृत भाषा का अवलंबन किए बिना जीने में अक्षम है। निःसंशयम् अस्याम एव अस्माकं धर्मः, अस्माकं इतिहासः, अस्माकं भूतं भविष्यं च सर्वं सुसन्निहितम् अस्ति। निस्संदेह इसमें हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारा भूत, हमारा भविष्य और सब कुछ सुसन्निहित है। अब देखिए प्रश्न, संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किम अस्ति। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प। सबसे पहले सभी विकल्प को देख लें। जन भाषा, लोक भाषा, देव भाषा, समभाषा। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, देव भाषा। दूसरा प्रश्न है संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। संस्कृत भाषा किसकी प्राणभूत भाषा है? प्रादेशिक भाषानां, लोक भाषानां, देव भाषानां, आंग्ल भाषानां। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, प्रादेशिक भाषानां। तीसरा प्रश्न, माता अस्य पदस्य कृते गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। माता इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? अम्बा, दारा, भार्या, जननी। विद्यार्थियों, अम्बा का अर्थ भी होता है माता और जननी का भी अर्थ होता है माता, लेकिन यहाँ उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, जननी, क्योंकि गद्यांश में जननी शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि अम्बा का। चौथा प्रश्न, रक्षितुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। रक्षितुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है या किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? कत्वा, तुमुन, ल्यप, क्षत्रि। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प ख नंबर,
तुमुन प्रत्यय, रक्षितुम में तुमुन प्रत्यय है। पांचवा प्रश्न, भूतम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। भूतम इस पद का विपरीतार्थक पद गद्यांश से चुनकर लिखें। वर्तमानम, अभूतम, भविष्यम, पिशाचम। तो भूतम का विपरीतार्थक होगा भविष्यम, इसलिए तीसरा विकल्प गौ नंबर भविष्यम। दूसरा खंड है पठित अवबोधनम। यह आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित है जिसे आप पढ़ चुके हैं। निर्देश दिया गया है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। किम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कौन काजल की तरह मलिन या गंदा धुआं छोड़ता है। ध्वानम शत शकटियानम जनाः पशवः। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर शत शकटियानम। सातवां प्रश्न, जलम कीदृशम नास्ति। जल अर्थात पानी कैसा नहीं है। निर्मलम, स्वादिष्टम, दूषितम, अपेयम। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर निर्मलम, जल निर्मल नहीं है। आठवां प्रश्न, अति समीपम इति पदस्य विपर्यय पदम किम। अति समीपम इस पद का विपर्यय पद क्या है। ग्रामांते, क्षणमपि, प्रपश्यामि, बहुदूरम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर बहुदूरम। नवा प्रश्न, कीदृशानाम वृक्षानाम माला रमणीया भवेत। कैसी वृक्षों की माला रमणीय हो। हरितानाम, रमणीया, समीरम, जीवनम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर हरितानाम। 10वां प्रश्न, बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम अपश्यत। बुद्धिमती ने रास्ते में घने जंगल में किसको देखा। व्याघ्रम, भल्लुकम, सिंहम, पितरम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर व्याघ्रम। 11वां प्रश्न, लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में महान भय से, अत्यधिक भय से कौन मुक्त हुआ है या कौन मुक्त होता है। विद्वान, बुद्धिमान, मूर्खः, व्याघ्रः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर बुद्धिमान। 12वां प्रश्न, राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजपुत्र का क्या नाम था। राजसिंह, शेर सिंह, मानसिंह, ज्ञान सिंह। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर राजसिंह। 13वां प्रश्न, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने किससे अपने पुत्रों पर प्रहार किया। दंडेन, चपेटया, पादेन, खड़गेन। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर चपेटया। 14वां प्रश्न, मनुष्यस्य जीवने का सहसा आक्रम्य समधिरोहति। मनुष्य के जीवन में कौन अचानक आकर आक्रमण करता है। युवावस्था, जरा, मृत्यु, सुखम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर जरा। जरा का अर्थ है बुढ़ापा। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है, नित्य व्यायाम नहीं करता है, उसके जीवन में बुढ़ापा अचानक आकर उस पर आक्रमण करता है, जल्दी उसमें बुढ़ापा आ जाता है। 15वां प्रश्न, वैनतेयस्य समीपे के नो आगच्छन्ति। गरुड़ पक्षी के समीप कौन नहीं आते। उरगाह, मूषकाह, कच्छपाह, मृगाह। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर उरगाह। 16वां प्रश्न, सुचारू रूपेण भोजनम पचयितुम कह कर्तव्यः। सुचारू रूप से या सही ढंग से भोजन को पचाने के लिए क्या करना चाहिए। निद्रा, व्यायाम, विद्याध्ययनम, सुखम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर व्यायाम। 17वां प्रश्न, हृदय स्थाने कह भवति। हृदय के स्थान में या हृदय में क्या होता है। अग्नि, वायु, क्षितिः, जलम। इसका उत्तर होगा वायु। हृदय में वायु अर्थात हवा का निवास होता है। 18वां प्रश्न, त्रिदशाधिपः कः अस्ति।
त्रिदशाधिप कौन हैं? वरुण, इंद्र, शिव, विष्णु। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर इंद्र। 19वां प्रश्न, सुरभेः कति पुत्राः आसन्? सुरभि के कितने पुत्र थे? शतम, एकः, द्वौ, सहस्रम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शतम। 20वां प्रश्न, सर्वेष्वपत्येषु जननी कीदृशी भवति? अपने सभी संतानों में जननी अर्थात माता कैसी होती है? निर्दया, दया, तुल्य वत्सला, करुणा, हृदया। तो इसका उत्तर होगा तुल्य वत्सला, तीसरा विकल्प ग नंबर। 21वां प्रश्न, उदार हृदया इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम? उदार हृदया इसी अर्थ में इस पाठ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? वत्सला, आर्द्र हृदया, तुल्या, जननी। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर आर्द्र हृदया। तीसरा खंड, खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। इस खंड में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए निर्देश को, अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के संधि या संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखें। 22वां प्रश्न, पवनः शनैः शनैः चलति। इसमें रेखांकित पद है पवनः, विकल्प है पव जोड़ नः, पव जोड़ नः, पव जोड़ अनः, पो जोड़ अनः, पव जोड़ अनः। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर पो जोड़ अनः। 23वां प्रश्न, हे प्रभो तस्मे सन्मतिम देहि। इसमें रेखांकित पद है सन्मतिम, विकल्प है सत जोड़ मतिम, सन जोड़ मतिम, सन्न जोड़ मतिम, सौ जोड़ मतिम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर सत जोड़ मतिम। 24वां प्रश्न, सर्वे जनाः जगत जोड़ नाथम प्रणमन्ति। इसमें रेखांकित पद है जगत जोड़ नाथम, विकल्प देखिए जगतनाथम, जगन्नाथम, जगन्नाथम, जगन्नाथम। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर जगन्नाथम। 25वां प्रश्न, देवर्षि नारदः पूज्यः अस्ति। रेखांकित पद है देवर्षि, विकल्प है देवर जोड़ शिह, देव जोड़ अर्षि, देव जोड़ ऋषि और दे जोड़ वर्षि। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर देव जोड़ ऋषि। 26वां प्रश्न, वागीशः नित्यम विद्यालयम गच्छति। इसमें रेखांकित पद है वागीशः, विकल्प है वाक जोड़ ईशः, वाग जोड़ ईशः, वागी जोड़ ईशः, वा जोड़ गीशः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर वाक जोड़ ईशः। निर्देश है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के समास या समास विग्रह विकल्पों में से चुनकर लिखें। यह समास पर आधारित प्रश्न है। 27वां प्रश्न, त्वम शक्तिम अनतिक्रम्य एव कार्यम कुरु। इसमें रेखांकित पद है शक्तिम अनतिक्रम्य, विकल्प है यथाशक्तिम, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्तिना। उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर यथाशक्ति। 28वां प्रश्न, रामः मृगस्य पश्चात धावति। रेखांकित पद है मृगस्य पश्चात, विकल्प है अनुमृगः, अनुमृगम, उपमृगम, प्रतिमृगम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर अनुमृगम। 29वां प्रश्न, शक्रः देवाधिपति अस्ति। इसमें रेखांकित पद है देवाधिपति, विकल्प है देवाय अधिपति, देवाभ्याम अधिपति, देवात अधिपति, देवानाम अधिपति। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर देवानाम अधिपति। 30वां प्रश्न, माता पितरौ प्रणम्य कार्यारंभम कुरु। इसमें रेखांकित पद है माता पितरौ, विकल्प देखिए माता च पितरौ च,
मातरौ च पितरौ च, माता च पिता च, मातृ च पितृ च। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, माता च पिता च। 31वां प्रश्न, पानी च पादौ च एतेषां समाहारः प्रक्षाल्य भोजनम करणीयम। इसमें रेखांकित पद है पानी च पादौ च एतेषां समाहारः। विकल्प है पानीपादम, पानीपादौ, पानीपादौ, दोनों में स्पेलिंग में अंतर है। और चौथा विकल्प जो है पानीपादम, इसमें भी मूर्धन्य ण में दीर्घ ईकार है और पहला विकल्प में मूर्धन्य ण में ह्रस्व ईकार है। इसका सही उत्तर होगा पानीपादम, पहला विकल्प क नंबर। क्योंकि पानी में मूर्धन्य ण में जब ह्रस्व ई का प्रयोग होता है तो पानी का अर्थ हो जाता है हाथ। यहां कह रहा है हाथ और पैर को धोकर भोजन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या अलग कर उचित उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। यह प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है। देखिए 32वां प्रश्न, मोहनः जलम पातुम इच्छति। पातुम रेखांकित है। विकल्प है पा जोड़ कत्वा, पिब जोड़ तुमुन, पातु जोड़ मौ और पा जोड़ तुमुन। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, पा जोड़ तुमुन। 33वां प्रश्न, सह पठ जोड़ कत्वा गृहम गमिष्यति। इसमें रेखांकित पद है पठ जोड़ कत्वा। विकल्प है पाठयित्वा, पाठित्वा, पठित्वा, पठितुम। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, पठित्वा। ख और ग में बहुत सामान्य अंतर है। ख में है पाठित्वा और ग में है पठित्वा। सही उत्तर होगा पठित्वा, तीसरा विकल्प ग नंबर। 34वां प्रश्न, सीता पुस्तकानि आ जोड़ नी जोड़ ल्यप पठति। रेखांकित पद है आ जोड़ नी जोड़ ल्यप। विकल्प है आगत्य, आदाय, आनीत्वा और आनीय। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, आनीय। 35वां प्रश्न, मार्गे सह फूतकारम क्री जोड़ क्षत्रि एकम विषधरम सर्पम पश्यति। रेखांकित पद है क्री जोड़ क्षत्रि। विकल्प है कुर्वन्, कुर्वन्तम, कुर्वन्ति, कुर्वन्तः। तो वैसे तो क्षत्रि प्रत्यय में पुल्लिंग में होता है कुर्वन्, लेकिन यहां विभक्ति का प्रयोग है कि एकम विषधरम सर्पम, एक विषधर सांप को द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी और सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, कुर्वन्तम। स्त्रीलिंग में होता है कुर्वन्ति, क्री जोड़ क्षत्रि, कुर्वन् पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कुर्वन्ति। तो यहां सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, कुर्वन्तम। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पर। सेव जोड़ सानच जनाः स्वकर्तव्यम निर्वहन्ति। विकल्प है, इसमें रेखांकित पद है सेव जोड़ सानच। विकल्प है सेवमानः, सेवमानेः, सेवमानम, सेवमानाः। तो इसमें सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, सेवमानाः। पुनः निर्देश दिया गया है प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों में से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह प्रश्न अव्यय पर आधारित प्रश्न है। ये 4 प्रश्न अव्यय पर आधारित हैं। देखिए बहुत आसान है। अहम रिक्त स्थान है, विद्यालयम गमिष्यामि। विकल्प है श्वः, ह्यः, सर्वत्र, विना। तो यहां भविष्यत काल का प्रयोग है लृट लकार का, गमिष्यामि अर्थात जाऊंगा। तो यहां होगा स्वः, क्योंकि स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, आगामी कल, टुमारो। ह्यः का अर्थ होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका, यस्टरडे। और सर्वत्र मतलब सभी जगह, विना मतलब बगैर। तो होगा स्वः। सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, स्वः। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान है रविवार आसीत। रविवार था,
यहाँ होगा ह्यः, क्योंकि विकल्प में है ह्यः, स्वः, बहिः, सर्वदा। तो ह्यः मतलब बीता हुआ कल, तो कल रविवार था। सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर ह्यः। उसके बाद 39वां प्रश्न, गृहात रिक्त स्थान मा गच्छ, मा क्रीड, घर के खाली स्थान है, मत खेलो, पूरा, नूनम, बहिः, अकस्मात। यहां होगा बहिः, बहिः मतलब बाहर, घर के बाहर मत खेलो। और इस आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 का 40वां एवं अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपकी परीक्षा में कुल 40 प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो 40वां प्रश्न, वृद्धः पुरुषः, रिक्त स्थान है, चलति, शनैः शनैः, तीव्रम, नूनम, उच्चैः। यहां होगा पहला विकल्प शनैः शनैः, धीरे धीरे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ही चलता है, इसलिए शनैः शनैः होगा, तीव्रम नहीं होगा, या नूनम और उच्चैः भी नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र का सेट 1। मैं 4 और सेट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बारी बारी से। यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लें और इसका आप अभ्यास करें। आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैं अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपने द्वारा दी गई परीक्षा की जांच करेंगे, आत्ममूल्यांकन करेंगे, और इस प्रक्रिया को करने से आपकी परीक्षा की तैयारी निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।